हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू जस्ट लर्न फिजियो हेल्थ केयर। दिस इज मी डॉक्टर शिखा। ओके गाइस, सो काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे, काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट्स करे थे कि उनको बीपीटी फर्स्ट ईयर का सिलेबस सबसे पहले चाहिए। तो उसी को ध्यान रखते हुए अब मैं वीडियोस लेकर के आऊँगी, सीरीज़ लेकर के आऊँगी। तो उन बच्चों के लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो फॉलो जरूर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और जितना हो सके उतना शेयर करना। फर्स्ट ईयर के जितने भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं या जितने भी कंफ्यूजिंग कंसेप्ट्स होते हैं, मैं इस सीरीज में वो सारे के सारे कवर करूंगी। ऑल्सो बहुत ही छोटे छोटे मिनट्स की वीडियोस रहेंगी, तो पूरी देखना है वीडियो को और अच्छे से समझना है। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक्स एंड काइनेमैटिक्स। ठीक है, सो आज हम देखेंगे कि काइनेटिक्स और काइनेमैटिक्स में क्या अंतर है। ये वर्ड आपको जरूर से सुनने के लिए मिलेगा आगे भी और फिर में भी। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है और कैसे इसका डिफरेंस याद रखना है वो मैं आपको आज बताऊंगी। तो सबसे पहले है काइनेटिक्स। ठीक है, काइनेटिक्स का मतलब होता है फोर्स। अगर मैं वन वर्ड में इसको डिस्क्राइब करूं तो काइनेटिक का मतलब होता है फोर्स। तो यानी कि दिस इज फोर्स, अगर मैं वन वर्ड में डिस्क्राइब करूं। एंड काइनेमैटिक्स का मतलब होता है मोशन या फिर मूवमेंट। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखना है। देखो, काइनेमैटिक्स में ये एम आ रहा है, तो एम फॉर मोशन या फिर मूवमेंट। तो अगर आपसे कोई पूछे वाइवा में कि काइनेटिक्स और काइनेमैटिक्स क्या होता है, तो आपको तुरंत पहले काइनेमेटिक्स के बारे में बताना है, क्योंकि उसमें एम आ रहा है। काइनेमैटिक्स यानी कि एम यानी कि मोशन, मूवमेंट, एंड उसी का ही अपोजिट जो काइनेटिक्स है दैट इज फोर्स। तो अब इसको समझते हैं। तो काइनेटिक्स जो होता है ना, काइनेटिक्स डील करता है उन फोर्सेस से जो कि किसी मूवमेंट को या तो करा रहे हैं या तो किसी मूवमेंट को वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि जो फोर्स होती है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगती है तभी वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में आता है ना। तभी तो मोशन में आएगा ना, अदरवाइज वो ऐसे रेस्ट पे नहीं पड़ा रहेगा क्या। अगर ये चीज है, अगर मैं इसको कोई फोर्स ना दूं एक्सटर्नल, तो ये रेस्ट पे ही रहेगा। लेकिन जहां मैंने इसको हल्का सा पुश किया या पुल किया तो इसका मोशन हो जाएगा। तो ये काइनेटिक्स जो है ये डील करता है, इट डील्स विद द फोर्सेस, यानी कि ये सारी उन फोर्सेस से डील करता है जो या तो मूवमेंट करा रहे हो या किसी मूवमेंट को रोक रहे हो, यानी कि रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। तो डील्स विद द फोर्सेस दैट आइदर प्रोड्यूसेस द मूवमेंट और रेजिस्ट द मूवमेंट या फिर कोई मोशन। ठीक है, मूवमेंट यूज कर लो या मोशन वर्ड यूज कर लो। वहीं पे जो काइनेमैटिक्स होता है, यानी कि एम आ रहा है, यानी कि मोशन, तो ये डील करता है, इट डील्स विद द मोशन, यानी कि वो जो मोशन हो रहा है या मूवमेंट हो रहा है, तो वो इट डील्स विद द मूवमेंट एंड मोशन विदाउट द रिगार्ड्स ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स से इसका कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन फोर्स जो मोशन प्रोड्यूस कर रही है उस मोशन को हम काइनेमैटिक्स बोलते हैं। तो काइनेमैटिक्स डील्स विद द मोशन और द मूवमेंट विदाउट विदाउट रिगार्ड ऑफ फोर्स, मतलब उसको फोर्स से कोई लेना देना नहीं होता कि फोर्स कितने अमाउंट का फोर्स लग रहा है या कितने टाइम तक के लिए फोर्स लग रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस जो मूवमेंट और मोशन हो रहा है उसको हमने काइनेमैटिक्स बोला है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब क्या होता है कि हमारा जो काइनेमैटिक्स होता है वो अगेन दो सब डिवाइड कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। एक को हम बोलते हैं ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स और एक को हम बोलते हैं अर्थ्रोकाइनेमेटिक्स। ठीक है, तो एक हो गया ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स, एक हो गया अर्थ्रोकाइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स का मतलब तो वही रहेगा, मूवमेंट और मोशन, लेकिन ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, यानी कि मूवमेंट और जो मोशन हो रहा है वो जो बोन्स में हो रहा है उसको हमने ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स बोला। और अर्थ्रोकाइनेमेटिक्स का मतलब होता है मोशन और मूवमेंट जो हमारे जॉइंट में हो रहा है। अगर मैं इस तरीके से, अगर मैंने एक ये बोन ली ऊपर और ये दूसरी बोन ली और मैं इस तरीके से इसको कनेक्ट कर दूं, तो ये जो बोन्स में मूवमेंट हो रहा है इसको मैंने बोला ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स। और यहाँ पे ये जो जॉइंट में हल्का फुल्का जो माइन्यूट सा मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट को हम बोलेंगे अर्थ्रोकाइनेमेटिक्स। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं। अगर सपोज ये शोल्डर है, ठीक है,
अगर ये शोल्डर है और इस शोल्डर को मैं इसका इस तरीके से मूवमेंट कर रही हूँ, इस मूवमेंट को हम एबीडक्शन बोलते हैं या अबडक्शन बोलते हैं। तो अगर मैं ये वाला मूवमेंट कर रही हूं तो ये जो मेरा मूवमेंट हो रहा है ये तो है ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स, क्योंकि ये बोन में मूवमेंट हो रहा है। ये जो बोन है हमारी, ये जो पूरा शोल्डर जॉइंट है उसमें मूवमेंट हो रहा है, इसलिए हम उसको बोलेंगे ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स। लेकिन यहाँ पे ये जो जॉइंट बन रहा है उस जॉइंट के अंदर जो माइन्यूट सा मूवमेंट हो रहा है जो कि हमें दिखता नहीं है, वो सब आता है अर्द्रोकाइनेमेटिक्स में। आगे चल के बायोमैकेनिक्स की क्लासेस में जब शोल्डर जॉइंट कवर होगा तो तब बताया जाएगा कि अगर अबडक्शन होता है तो किस तरीके से आपका ये जो हेड है वो ग्लाइड करता है और रोल करता है। ठीक है, वो एक अलग सा कंसेप्ट है। लेकिन अभी फिलहाल दिस इज द काइनेटिक्स एंड दिस इज द काइनेमैटिक्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डाउट। कोई भी आपका डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। टिल देन बाय एंड टेक केयर।